डियर फ्यूचर टीचर्स, एमयू ने अपना एक नोटिस जारी किया जिसमें उसने कुछ एंट्रेंस की डेट मेंशन की है। अगर बीएड की बात करूं तो 7 जून को आपका एग्जाम है। इस वीडियो में बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि आप इस पिक्चर को देखें, गौर से देखें। इस पिक्चर में आपको 5 लाइन नजर आएंगी। पहली लाइन वो मतलब 5 लाइन बोलूं या 5 गेट बोलूं, 5 गेट, जहां पर जिन गेट के सामने लोग खड़े हुए हैं। पहले गेट की अगर मैं बात करूं तो वह है क्रिटिसाइज करना। बहुत भीड़ रहती है, मोर देन 90% मैं तो बोलूंगी पूरी दुनिया के लोग इसी में लगे हुए हैं। सपना सब देखते हैं, एमयू जाना है, एमयू में पढ़ना है, लेकिन क्या है, इस लाइन में खड़े हुए लोग क्या बोलते हैं पता है आपको? मैं हिंदी मीडियम से हूं, मेरा नहीं हो पाएगा, इंग्लिश में पेपर आता है। अगर ये हिंदी में देता ना पेपर, उड़ा देती मैं पेपर को, या उड़ा देता। पहले से तो ध्यान दिया नहीं, पहले से मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा नहीं, या फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या फिर घर का माहौल नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ूं? एक कैटेगरी ये क्रिटिसाइज करना, जो बहुत आसान काम है। सेकंड लाइन की अगर मैं बात करूं तो प्रोक्रेस्टिनेट, डिले करना। ये लोग वो हैं टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। ये करेंगे डिले, कल से पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे लेकिन कल से पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरे गेट की अगर मैं बात करूं तो जनरेट आइडियाज। आइडिया है इनके पास, आइडिया बहुत है, मैं ऐसे पढ़ूंगा, मैं वैसे पढ़ूंगी, टाइम टेबल बनाएंगे, है ना, लेकिन फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद में अगर बात करूं तो इसमें से कुछ लोग यहां पर खड़े नजर आएंगे जो भीड़ का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, और क्या होते हैं, प्लान करते हैं, सिस्टमैटिक प्लान करते हैं, देखिए, लेकिन सक्सेस इनको भी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये एक्शन नहीं लेते। तो 1% ही लोग खड़े होते हैं जो कि एक्शन लेते हैं। सपना सब देखते हैं एमयू आना है, लेकिन मेरे पास कंटेंट नहीं है, मैं फाइनेंशियल वीक हूं, मेरा घर का माहौल नहीं है, मेरा हिंदी मीडियम है, कल से पढ़ेंगे, देख लेंगे, है ना, फिर क्या करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, टाइम टेबल बना लेंगे, है ना, प्लान कर लेंगे, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। तो ये वो हैं जो फॉर्म फिल करते हैं, और ये वो हैं जो सिलेक्शन लेते हैं। अब आप इनमें से किस कैटेगरी में हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल आपके पास नहीं खड़ी हूं जो मुझे पता होगा आपकी कंडीशन, है ना, आपकी सिचुएशन, लेकिन आप खुद देखिएगा कि आप इसमें से कहां खड़े हैं। नीचे लिखा है, इट इज द एग्जीक्यूशन दैट सेपरेट्स यू। भीड़ से जो अलग आपको चीज करती है ना, वो है आपका एक्शन लेना। प्लान बहुत सारे लोगों के पास है, आइडियाज बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन जो सक्सेस होते हैं ना, वो लोग होते हैं जो कि वाकई में एक्शन लेते हैं। आप मेरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो बहुत मेरे पास कॉल आ रही है जब से नोटिस आया, बहुत, मैम हिंदी मीडियम में है, कवर कर पाऊंगी सिलेबस? मैंने एमए हिंदी मीडियम से किया है, ग्रेजुएशन तो छोड़ ही दो, मैंने एमए हिंदी मीडियम से किया है, और मैं एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से मैं पीएचडी कर रही हूँ, वो भी इंग्लिश में। आप लोग क्यों नहीं कर सकते? फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी फ्री में बैच निकाला था, क्यों, बहाना क्यों? चलिए खैर, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस मुझे यही दिखाना था कि आप किस लाइन में हैं, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का एल्यूरिंग शिक्षा द्वार के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं मेराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप मेरे बारे में जानते ही हैं, नहीं जानते तो मैं इस एल्यूरिंग शिक्षा द्वार की डायरेक्टर, और हजारों बच्चों को मैं गाइड कर चुकी हूँ, फिलहाल पीएचडी कर रही हूँ और आप लोगों के सामने हूँ, ठीक है। एजुकेशन की अगर मेरी बात करेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया, बीएड कर रखा है, सीटेट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई मैंने कर लिया था, दोनों में, प्राइमरी और अपर प्राइमरी। पहले जब मैंने किया था तो प्राइमरी में भी एलिजिबल थे हम, सीटेट दे सकते थे, अब तो अपर प्राइमरी में ही आप लोग बीएड वाले सीटेट का पेपर दे सकते हैं। नेट 3 टाइम्स क्वालिफाई है, पीजीडीसीपी कर रखा है, और बस अब इतना ही काफी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नोटिस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आप अगर और भी कोर्सेज में हैं या बीए के बच्चे हैं, बीएलएलबी के बच्चे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी डेट को आप टेबल के सामने चिपका लीजिएगा, है ना, क्योंकि इसी डेट पर आपका एग्जाम होना है।
तो 7 जून को बीएड का पेपर है ना, जिसकी हम तैयारी बहुत जोर शोर से कराते हैं, नो डाउट। तो कब है? 7 जून। अभी क्या है, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो 26 जनवरी है। मुझे नहीं पता आप लोग कब देखोगे। अब से भी अगर मैं देखूं तो काउंट कर लीजिए टाइम कितना है, कितना है। जनवरी गया, जनवरी को काउंट मत करिएगा, जून को भी नहीं करिएगा, क्योंकि 7 जून है ना। अब आपके पास बचा फैब, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने। और सिलेबस में क्या है ये भी जान लेते हैं। तो जिन बच्चों का भी ये ड्रीम डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मतलब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो वीडियो जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, है ना, क्योंकि ये वीडियो में हेल्प होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी बच्चों की हेल्प होने वाली है, मदद होने वाली है जो कि सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, और या फिर मतलब कुल मिला के ये है कि आपके पास एक ऐसा बुक्स का कलेक्शन मैं बताऊंगी जो आपके जो है नींव रखेगा आपकी पढ़ाई को, एक हिम्मत देगा आपको। ठीक है, चलिए, तो मैंने बात करी ली। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डेडिकेटेड है किन बच्चों के लिए, बीएड वाले को लिए, है ना। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो जनरल इंग्लिश है 25 नंबर की, ग्रामर भी है, वोकैब भी है। रीजनिंग की बात करूं तो 25 नंबर का रीजनिंग है, 2-4 नंबर ये मैथ के दे सकते हैं। तो जिनको मैथ नहीं आता तो डरने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 ही क्वेश्चन पूछेगा, है ना। उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो 25 नंबर का है। करंट एजुकेशनल अफेयर्स की बात करूं तो 25 नंबर का है। करंट एजुकेशनल अफेयर्स पे गौर फरमाइएगा, करंट एजुकेशनल अफेयर्स है, करंट अफेयर्स नहीं है, ठीक है, एजुकेशनल है। इसका कुछ फिक्स पैटर्न रहता है, अभी हम आगे इसको डिटेल में जानेंगे। सिलेबस जान लिया जो नए बच्चे थे। अब जो बात करने जा रही थी इस वीडियो में वो है बुक्स, ठीक है। आपने सबसे पहले तो इस भीड़ में से हटिए आप। अगर कोई भी बच्चा इस भीड़ में है कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, है ना, मेरा मीडियम हिंदी है, सिर्फ 4 महीने में कैसे करूंगी, है ना, इन सब से निकलिए और यहां से भी आगे बढ़िए, है ना, कि क्या कर लिया है, कल से पढ़ेंगे नहीं, नोटिस आ चुका है, डेट आ चुकी है, बाहर निकलिए। यहां पर जनरेट आइडियाज ऐसे पढ़ूंगी, अरे बता दिया मैंने काफी, है ना, आगे बढ़ो। यहां प्लान, टाइम टेबल, ठीक है, अभी आप प्लान बना लो, है ना, टाइम टेबल बना लो, लेकिन एक्शन लेना है, एक्शन पढ़ना है। जो टाइम टेबल अगर सुबह से कि मैं 5 बजे उठ के पढ़ूंगी, भले ही आप 10 बजे सो के उठ रहे हो, नहीं बनाओ ऐसा प्लान, है ना। 10 बजे का 10:30 बजे सो के उठो, लेकिन जब उठो तो पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है, नाश्ता वाश्ता करके। तो यहां पर यह है कि एक्शन लेने की पोजीशन में सबसे पहले तो आ जाओ, क्लियर। उसके बाद में अब क्या करना है, सिलेबस मैंने बता ही दिया। तो देखो, मैं बुक के बारे में बात करने वाली थी और आपने टाइटल थंबनेल देख ही लिया था, है ना, बुक्स के बारे में। आपके पास क्या है यूनिट, रीजनिंग, करंट एजुकेशनल अफेयर्स, इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। सबसे पहले आप इस बुक पर आइए, है ना, पीवाईक्यूज की बुक है। अब आपने सोच लिया आपको पढ़ना है ना, सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। क्यों लगाने हैं पीवाईक्यूज? आपको आइडिया तो हो, आपको पता तो हो, सीधा उठ के पेपर में थोड़ी ना बैठने जाना है, सीधा मोटी मोटी बुक थोड़ी ना उठा लेनी है कि पढ़ना शुरू कर दें। आपको ये भी तो पता हो पूछ क्या रहा है, ये वो तो बहुत बड़ा है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी बहुत बड़ा है, लेकिन इस हर किसी एग्जाम का एक पैटर्न होता है। तो आप पहले अपने एग्जाम के पैटर्न को जानिए, समझिए, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज लगाने, ठीक है। तो इस बुक में हमारे पास से जो बुक मिलेंगे आपको 4 मिलेंगी। अभी रीजनिंग वाली बुक हमारे पास अभी प्रिंट फॉर्म में नहीं है, तो सॉरी, हम अभी आपको रीजनिंग की बुक नहीं दे सकते। सिर्फ मैं बात करूंगी इन 4 बुक की, ठीक है। इसके बाद जो रीजनिंग की बुक है उसको मैं बता दूंगी कि आप कहां से पढ़ें, ठीक है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, और बुक्स के लिए ये बुक्स क्यों बेस्ट है, क्यों आपको ये बुक पढ़नी है, इसी के बारे में मैं बात करूंगी, ठीक है। क्योंकि 2018 से मैं बीएड की तैयारी करा रही हूँ, एएमयू बीएड की मैं तैयारी करा रही हूँ। बच्चे एक एक क्वेश्चन का पता है कि कहां से पूछता है, ठीक है, क्या पैटर्न रहता है, उसी के बेस पे बुक्स तैयार की गई हैं। बहुत बहुत टाइम से लेके बहुत एक बड़ी टीम लगी थी इसमें, अकेले मेरा फोटो नजर आएगा, लेकिन बहुत टीम लग के, मतलब काफी सारे लोगों ने काम करके बुक्स को तैयार किया गया था। चले खैर, एक एक बुक के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी कि आखिर ये बुक आपको क्यों पढ़नी है, ठीक है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक यूनिट जो 25 नंबर का है, 25 नंबर का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, वहां से आपका क्वेश्चन 20+ जाना चाहिए आपका स्कोर, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है। अगर 15 आपका स्कोर हो रहा है तो आप डाउन है आपकी हालत, ठीक है। क्यों? क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का फिक्स है। तो जब वहीं आप कम करके आएंगे तो इंग्लिश में कैसे करोगे,
करंट एजुकेशनल अफेयर्स में 20 कैसे करके आ जाओगे, जिसका पता ही नहीं कहां से पूछेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का फिक्स है, आपका यहाँ पर स्कोर 20 प्लस जाना चाहिए, 21, 22 ये इतना अगर जाता है तो बेस्ट स्कोर है, बाकी तो आप प्लस कितना भी करिए। हमारे कुछ स्टूडेंट ने 23 तक स्कोर किया है, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक में आपको, अगर मैं बाकी अदर बुक की बात करूं ना, मार्केट में किसी में थ्योरी है, किसी में क्वेश्चंस हैं। आर गुप्ता की बुक इससे पहले मैंने रिकमेंड की थी आप लोगों को कि आर गुप्ता की बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन आर गुप्ता की बुक में क्या है कि उस पर क्वेश्चंस हैं, है ना, थ्योरी नहीं है। क्लियर, 500 ही क्वेश्चन, 500-600 क्वेश्चन है आर गुप्ता में, लेकिन थ्योरी नहीं है। आप इस बुक को जब देखेंगे तो इसमें थ्योरी पाएंगे, है ना। सबसे पहले तो आप थ्योरी देखेंगे कि इसमें मतलब अगर बात करूं कीवर्ड्स है, सबसे पहले पॉजिटिव निगेटिव, जो कि मैं बताती हूं कि आप अगर ये वर्ड्स भी पढ़ लेंगे तब भी मोर देन 50% आपका स्कोर हो जाएगा बहुत अच्छे से। कीवर्ड्स पॉजिटिव वर्ड्स है किसी ऑप्शन में तो हमारा आंसर होगा, पॉजिटिव निगेटिव है तो आंसर नहीं होगा, सिंपल। तो वो भी इसमें दिया गया है। एप्टीट्यूड का मतलब, टीचिंग का मतलब, फिर लर्निंग का मतलब, फिर एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ये सब इसमें दिया गया है, ठीक है। फिर बाद में क्या है कि इसमें क्या है, क्वेश्चंस है, 500 क्वेश्चंस इस बुक में आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। और क्वेश्चंस के बाद उसकी आंसर की दी गई है विद उस आंसर के, ठीक है। मान ले कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो उसमें सी करेक्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 सी और उसके आगे पूरा ऑप्शन। क्यों, बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है ना, कि मुझे तो सी लग रहा था, है ना, मुझे तो डी लग रहा था, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमने वो आंसर दिया है उसमें कि बच्चे का कंफ्यूजन बिल्कुल ही ना रहे, है ना। तो ये तो टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक की बात है। आप क्यों ले इस बुक को, आपको समझ में आ गया। प्राइस बहुत कम है, प्राइस पे भी मैं बात करूंगी, ठीक है। तो अब कुछ बोलेंगे हमारा तो मजा आ गया है, इंडेक्स ही मिल गया, गूगल कर लेते हैं, है ना, पढ़ लेते हैं, एआई आ ही गया है, एआई से पूछेंगे। अरे रुको रुको, ये जो बुक बनी है ना, ये बहुत सारे एआई को यूज किया गया है, बहुत सारी बुक्स का यूज किया गया है, और जो मेरे हर बार नोट्स आते थे उनका तो यूज किया ही गया है ना। तो सबका कलेक्शन है ये बुक, तो ढूंढते रहो। बहुत पतली सी बुक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो, है ना, इतनी पतली सी बुक है। अब इसके लिए आपके पास इतना तो टाइम नहीं है कि आप एआई से इसको टॉपिक को जनरेट करवाओ, है ना। एआई कुछ का कुछ भी दे देता है अगर प्रॉम्प्ट ठीक ना हो तो, है ना। तो ये वाली बुक है, क्लियर। तो इसके पीछे मैं अगर क्वेश्चंस के बाद में अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो, दिख रहा है ना आपको ये, एक मिनट, अब देखिए, ऑप्शन के बाद पूरा ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। चलें, मैंने ये भी बोल दिया जिन बच्चों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है वो आर गुप्ता की बुक ले लो, उसमें थ्योरी नहीं है, 1-2-4 पेज है थ्योरी के नाम पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इंग्लिश की बुक, देखो मार्केट में बहुत सारी बुक है इंग्लिश की, नीतू मैम की भी है, बहुत सारे टीचर्स की बुक है ना, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बुक क्यों खास है, एमयू के एंट्रेंस की तैयारी के लिए ये बुक क्यों खास है, तो बताइए। ये एमयू बीएड के साथ साथ बाकी अगर कोई एमएड की तैयारी कर रहा है, बीए फॉरेन लैंग्वेज की, बीए के आपके कलीग है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपकी बहन है, उसको भी रिकमेंड कर सकते हो। क्यों खास है, क्योंकि इसमें सब टॉपिक दिए गए हैं, 12 टॉपिक हैं ग्रामर के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बेसिक वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्वेश्चन टैग। हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद, बताने के बाद डिटेल में, उसके बाद में एक समरी टेबल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 50 क्वेश्चन एक यूनिट से डाले गए हैं प्रैक्टिस के लिए। पहले चैप्टर पढ़ो फिर प्रैक्टिस करो, तो कोई गुंजाइश यहां पर नहीं छोड़ी गई है कि आपसे गलती हो। सेकंड, फिर उसके बाद एक ऐसा पोर्शन जो सबके लिए हेडेक, सिरदर्द का काम करता है, वो है वोकैबुलरी। लाइक जीएस पता नहीं कहां से पूछेगा, है ना, तो हर किसी का एक पैटर्न होता है, मैंने जो बोला। तो वोकैब इसमें से जैसे वन वर्ड से सब्स्टिट्यूशन है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम एंड फ्रेज है, एंटोनिम है, सिनोनिम है, इन सबको एमयू एंट्रेंस पेपर जितने भी हुए हैं वो मैं अगर बात करूं तो बीएड, एमएड, बीएलएलबी, बीए ऑनर्स, बीए फॉरेन लैंग्वेज, बीकॉम, बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स, बीलिप, इन सब से क्वेश्चंस उठाए गए, है ना, और वो इसमें डाले गए हैं बुक विद ईयर, किस ईयर में आया है, विद पेपर एग्जाम, किस एग्जाम का है, और फिर उसके बाद उसके 4 ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है। मतलब यह है कि एक क्वेश्चन को आप पढ़ने जाएंगे तो आपके 4 क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे।
तीन बाकी के तीन ऑप्शन जो है उनको भी डिटेल में जो है बताया गया। हाँ, एक चीज और है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो क्योंकि मीडियम इंग्लिश रहता है, साथ में इसमें कुछ हिंदी का भी यूज किया गया है, जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं उनके लिए भी उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। बाद में फिर क्या है, वन लाइनर है इसमें। वन लाइनर मतलब वन लाइनर, अब आप पहले तो वन लाइनर पे ही आ जाती हूँ। मान लो एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करना है, तो सब का सब देखिए 296 से स्टार्ट हो रहा है 303। अगर मैं बात करूं वोकैब कहां से स्टार्ट हो रहा है 134 से, है ना, और जा रहा है ये कहां तक 289। तो कितने पेजेस हो गए, मतलब 150 के अराउंड, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं तो वन लाइनर सिर्फ और सिर्फ कितने पेजेस में है, ये 96 से 3 मतलब 7, सिर्फ 7 पेज में पूरा वोकैब वन लाइनर के फॉर्म में। एग्जाम से 1 घंटा पहले इसको पढ़ के चले जाइएगा, है ना, हो जाएगा। मैं आपको बस दिखा देती हूं किस तरह से है, मतलब रिवाइज। ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम से पहले इसी को पढ़ लीजिएगा, नहीं, पहले आपने पहले बुक पढ़ी होगी ना, पहले सारा, उसके बाद में आपको रिवीजन करने के लिए सिर्फ ये 3-4 पेज हैं, 4-7 पेज, है ना। वैसे तो 3 है, वैसे काउंट करेंगे तो 7 है। देखिएगा ये वन लाइनर, ठीक है, आपको अगर ध्यान से दिख रहा होगा ये, तो वन लाइनर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बीएड का पूछा गया, उसके बाद में एमएड के पूछे गए हैं। अब ये क्यों आपके दिमाग में आएगा, हम तो नहीं पढ़ रहे, बाकी आपने क्यों डाला है पेपर में, हम बीएड के लिए लेंगे तो बीएड का ही पढ़ेंगे। ऐसा कोई वोकैब है जिस पर लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ बीएड में पूछा जाएगा या सिर्फ और सिर्फ एमएड में पूछा जाएगा? एमयू बीएड के टेस्ट उठा के देखिएगा। जब मैंने ये क्वेश्चन, जब मैंने इस पर काफी हद तक काम किया था वोकैब पे, फिल्टर करने में, ठीक है, क्योंकि मुझे भी समझना था पैटर्न, क्योंकि मैं बुक में तभी डाल सकती थी, है ना, क्योंकि फेस वैल्यू तो मेरा है ना, टीम का थोड़ी है, तो इस पर मेरा मोर देन 50% काम मेरा है। तो अब एक बात का समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पाए जो कि बीएड में पूछा गया है, तो एमएड में भी कभी ना कभी आया है। अगर कोई एलएलबी में पूछा गया तो कभी ना कभी बीकॉम में आया है, कोई अगर बीकॉम में पूछा गया तो कभी ना कभी वो बीए फॉरेन लैंग्वेज में आया है। ऐसे बहुत सारे कॉमन वर्ड और ऐसे बहुत सारे वर्ड जिनका बार बार रिपीटेशन हुआ है, किसी इस एग्जाम में कभी इस एग्जाम में, वन वर्ड्स हो, एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, या फिर इडियम्स एंड फ्रेज हो। तो इसमें इतना सारा वोकैब जो कि अलग अलग एग्जाम में, इतने सारे एग्जाम के भी वो भी हर साल जितने पूछे गए, ईयर वाइज इसमें मेंशन है, एक एक ऑप्शन का सॉल्यूशन कराया गया है, एक एक ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, इसका मीनिंग क्या होता है, एंटोनिम है तो उसका मीनिंग क्या है, सिनोनिम है तो उसका मीनिंग क्या है ना। क्यों? क्योंकि बहुत है वोकैब, कितना पढ़ोगे, कितनी बुक कलेक्ट करोगे, इसको पढ़ लो। मैं बोल रही हूँ कि 150 पेजेस में वोकैब है, इसको पढ़ लेना। जितने क्वेश्चंस हैं उसके एक क्वेश्चन से 3 और क्वेश्चन तैयार हैं आपके, मुझे नहीं लगता वोकैब इससे बाहर जाएगा, ठीक है। एमयू एंट्रेंस का सारे का सारा वोकैब का कलेक्शन है ये बुक, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है, आप मार्केट से कोई भी बुक लीजिए, डेडिकेटेड नहीं है एमयू के लिए, एसएससी के लिए है, उसका पैटर्न अलग रहता है, टीचिंग के लिए उसका पैटर्न अलग रहता है ना। तो आप इस बुक को मैं क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि मेरी बुक है, मैं इसलिए कि आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है एमयू के लिए, है ना। अगर होता तो जरूर बताती। अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो मैं रिकमेंड करूंगी नीतू मैम की इंग्लिश, ठीक है। चलिए, एक ऐसी बुक, एक ऐसा यूनिट जो आपके लिए सरदर्द बनता है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स। आप अगर पिछली बार की मेरी वीडियो देखेंगे, लास्ट ईयर की, उससे लास्ट ईयर की और उससे लास्ट ईयर की, 3-4 साल की, उसमें मैंने करंट एजुकेशनल अफेयर्स को ही 1500 में दिया था लास्ट टाइम। उससे पिछली बार तो 2000 में था, सिर्फ करंट एजुकेशनल अफेयर्स, क्योंकि मेरे लिए भी हेडेक रहता है ये। मैंने अभी सितंबर-अक्टूबर में बुक कंप्लीट की है, बुक प्रिंट आई है नवंबर में, है ना, अक्टूबर में प्रिंट हुई है, मतलब उसके बाद में चेयरमैन चेंज हो गया। मैं पढ़ा रही थी बैच में, पढ़ा रही थी एक टॉपिक पढ़ा रही थी, उसका प्रेजेंट चेयरमैन चेंज हो गया। तो बताइए, अपडेट करना पड़ता है, अपडेट। अब बोलेंगे यहाँ टॉपिक बता दीजिए, हम सर्च कर लेंगे, सर्च करते ही रह जाओगे, क्योंकि जब सेशन ऑफ होता है ना, जून में जब सेशन हो जाता है, पेपर हो जाता है बीएड का, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना लगता है मुझे इस कंटेंट को रिवाइज करने में, इस कंटेंट को अपडेट करने में,
ठीक है, तब ये नेक्स्ट बैच के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए आ पाता है। तो ये 4 साल से तो मैं इस पे काम कर रही हूँ, ठीक है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स के नोट्स पे, या कह सकते हैं अब इस बार तो बुक आई है, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, है ना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछता है तो मैंने फुल फॉर्म पहले दी, यूनिस्को, यूनिसेफ, फिर कमीशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी कमीशन, कोठारी कमीशन, लर्निंग विदाउट बर्डन, नेशनल नॉलेज कमीशन, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 से लेकर 2020, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं, आर्टिकल, वो इसमें डाले गए, और एनसीएफ, है ना। तो ये बुक कंप्लीट तैयार। हाँ, करंट इवेंट वाला जो पोर्शन, इसके बाद में एक और है इसमें, जो कि गवर्नमेंट स्कीम युक्ति, है ना, समर्थ, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पीएम पोषण, है ना। तो बहुत सारे ऐसे, मतलब 3 इसमें मैंने डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट में। तो स्कीम वाला और गवर्नमेंट स्कीम और एजुकेशनल एजेंसीज वाला इसमें बुक में है। अगर मैं बुक आपको दिखाऊं तो इस बुक में आपको मिलेगा ये, है ना। आपको बिल्कुल भी इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर ये जो बच्चा बुक लेगा या ले रहे हैं, उसका हम ग्रुप बना दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उसमें क्या होगा कि जो भी चेयरमैन चेंज हो गया, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ और मैं इसमें अपडेट करती रहती हूँ एग्जाम तक, एग्जाम से पहले भी मेरी चीजें आती रहती हैं ग्रुप में कि बच्चों ये चेंज हो गया है, इसको याद रखना, या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना, जो मिस हो गया था, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराती हूँ। जो बच्चा ये बुक ले रहा है उसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रही हूँ। एग्जाम तक मैं उसको कंटेंट जो मतलब हो सकता है वो मैं सब प्रोवाइड कराऊंगी। करंट इवेंट जनवरी 2025 से लेके आपको अप्रैल 2026 तक का पढ़ना है, वो आपको सब व्हाट्सएप पे मिलेगा। अलग कुछ भी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। जो प्राइस इस बुक का है वो आप उसी में पाएंगे, कंप्लीट करंट एजुकेशनल अफेयर्स। क्लियर? एग्जाम के टाइम पे कुछ 200-300 मेरे क्वेश्चंस रहते हैं, हालांकि ये बात थोड़ा सीक्रेट है, बट बता देती हूँ 300-400 के समथिंग मेरे क्वेश्चंस रहते हैं। उनका पीडीएफ ग्रुप में भेजा जाता है, पढ़ लो। 2 से 3 दिन पहले वो क्वेश्चंस मिलेंगे, इस बार तो जल्दी भेज दूंगी, है ना। तो सीधा रट के चले जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर? इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन कर लिया है, बार बार रिपीट होता रहता है। अब ऐसा नहीं है करंट एजुकेशनल अफेयर्स में मैम फिर ये बुक क्यों दे रही हैं आप, ये बुक क्यों दे रही हैं, सीधा भेज दीजिए ना वो क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, पहले पढ़ोगे तब उन क्वेश्चंस को करोगे। 25 में से आपको वहां से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, कुछ इस बुक से मिलेंगे, तब आपका काम होगा। इस बुक में नहीं डाल सकती थी मैं क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सीक्रेट मामला है। चलो, क्योंकि आप लोग शेयर करने में तो माहिर हैं। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज बुक तो मैंने आपको बता ही दी है, पढ़ना मस्ट है ना। इसमें तो कोई सी भी ऐसी बुक नहीं है जो आप छोड़ के जाओ, मस्ट है पढ़ना। क्यों? सुनो, इसमें 10 साल के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, डिटेल सॉल्यूशन है, क्योंकि आपके लिए समझना सबसे पहले जरूरी है पूछ क्या रहा है, कैसे पूछ रहा है। अगर आपने 10 साल के क्वेश्चन लगा लिए, 10 इंटू 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, कितना हो गया? 1000 क्वेश्चन, और उसके फिर 3 ऑप्शन और, तो कितने हो गए? 3000 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। आप जब बुक को देखेंगे ना, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है क्वेश्चंस का। जब क्वेश्चंस को सॉल्व, आप रीजनिंग का क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है। एक एक क्वेश्चंस को ऐसे समझाया गया, जहां डायग्राम बन सकता है बनाया गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 10 मॉक टेस्ट है। अब आपने ये लगा लिया, अब मॉक टेस्ट लगाइए, आपका स्कोर क्या हो रहा है, आपने कितना सीखा इस बुक से। और इस बुक में जो 10 मॉक टेस्ट हैं, मतलब 1000 क्वेश्चन, 10 इंटू 100 1000 क्वेश्चन, मतलब इस बुक में सीधा सीधा आपको 4000 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? पढ़िए तो, एक्शन तो लीजिए। 2 महीने क्या, 1 महीना भी है ना, हो जाएगा। 4 महीने क्या, 1 महीना भी है ना, हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ने वाले बनिए। देखिए, इस बुक की एक खास बात और क्या है, रियल एग्जाम की फीलिंग आपको आएगी। जो OMR आपको एग्जाम हॉल में मिलेगी ना, उसी की कॉपी यहाँ पर है, ठीक है। कैसे फिल करना है, कैसे गोला भरना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हर टेस्ट के पीछे OMR दी गई है ओरिजिनल। चलिए, ये बात हो गई। उसके बाद में अब हाँ, डिस्काउंट तो बनता है ना, इतना तो मैंने बोल लिया, तो डिस्काउंट तो बनता है। तो हम इस सब पे, अगर मैं प्राइस की बात करूं तो चारों बुक का प्राइस मैं दिखा देती हूँ, यहीं से दिखा देती हूँ। अगर आप इस बुक को देखेंगे तो
550 मतलब 549 550 की बुक है PYQs एक साथ। अभी सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। करंट एजुकेशनल अफेयर्स की मैं बात करूं तो 600 है ना, ज्यादा है, वाकई ज्यादा है। एग्जाम तक हूं मैं आपके साथ, करंट एजुकेशनल अफेयर्स लेने वाले बच्चों के साथ एग्जाम तक हूं मैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो बैच के बच्चों को भेजूंगी ना मैं करंट एजुकेशनल अफेयर से रिलेटेड, जो इस बुक को लेगा, क्योंकि इससे मेरी इमेज बनती है ना। काफी साल से कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र गुजार हूँ अल्लाह पाक की कि इस यूनिट ने मुझे, अल्लाह पाक तो है बनाने वाला, लेकिन इस यूनिट ने मुझे पहचान दिलाई है, ठीक है। तो एक खास बच्चे हैं मेरे लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश 600, ठीक है। हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड सिर्फ आपको 149, क्लियर, 149, ठीक है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आपका 1900 की हो जाती है बुक्स, है ना, 1900, क्लियर, ठीक है। लेकिन हम तो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इस पर 26% डिस्काउंट है। कितना परसेंट? 26%। और ये डिस्काउंट एक दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है। आज 26 तारीख है और ये डिस्काउंट जनवरी तक रहने वाला है, 31 जनवरी, क्लियर। क्या समझ में आया? ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है 31 जनवरी। अब और सुनिएगा ध्यान से, जब आप इसका 26% निकालेंगे, परसेंटेज थोड़ा आता होगा तो निकाल लेंगे, तो लगभग 494 डिस्काउंट है। कुल मिला के क्या हो गया कि 1900 में से आपको सीधा 500 माइनस करना है, 1400 आपको पे करना है। क्या तरीका रहेगा? मेरा नंबर होगा आपके पास, अगर नहीं है तो आप ले लीजिए 63956340 क्या नंबर है मेरा, मैं लिख देती हूं, है ना। कहां लिखूं? यहां पे तो स्पेस ही नहीं है। लिखा भी नहीं जा रहा है, ऐसे ही रहने दें, चलिए छोड़िए। ठीक है, मैं नंबर बता देती हूं, 6395340524, क्लियर। एक बार फिर से सुन लीजिए, 6395340524, ये मेरा नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। हाँ, जो सीरियस बच्चे ना वही मैसेज करिएगा प्लीज, जो सीरियस बच्चे जिनको चाहिए ना वही मैसेज करिएगा। तरीका क्या होगा? आप अलीगढ़ के हैं या बाहर के हैं, डजंट मैटर, आप कहीं के भी हैं, बंगाल के भी हैं, बिहार के भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोरियर चार्ज बिल्कुल नहीं देना। आप मुझे मेरे उसी नंबर पे पेमेंट करेंगे 1400, अगर आपको चारों बुक का सेट चाहिए तब, ठीक है। एक बुक चाहिए उसका भी मैं बता दूंगी अभी। तो 26% मतलब 500 माइनस करके आपको 1400 क्या करना है, मेरे नंबर पे पेमेंट करके भेज देना है। साथ में आपका एड्रेस, साथ में अपना एड्रेस में आपका नाम, फादर का नाम, उसके आपके जो मोहल्ला है ना, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो स्टेट है, और पिन कोड और 2 फोन नंबर, ये आप मुझे अपने व्हाट्सएप से ही भेजेंगे उसी नंबर से, क्लियर। फिर उसके बाद आपका ये सेट इस तरह से पैक किया जाएगा और आपके घर भेज दिया जाएगा। आपके घर भेजा जाएगा, आपके घर जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, भले ही वो अलीगढ़ के हो या बाहर के, क्लियर। कोरियर चार्ज बिल्कुल नहीं पे करना, 1400 के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं पे करना। खैर, ये बात हो गई जो चारों बुक लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको करंट एजुकेशनल अफेयर्स ही चाहिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको टीचिंग एप्टीट्यूड ही चाहिए, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो PYQ सॉल्यूशन ही चाहिए, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश ही चाहिए। मैं तो ये बोलूंगी कि बच्चे इल्म पे खर्च करना सीखो, है ना। अभी बोले ना तो आराम से बैठ के आओगे ढाबे पे, है ना, पिज्जा खाना निकल जाओगे, 200 400 500 कब उड़ा के आ जाओगे पता नहीं चलेगा। इल्म पे खर्च करना सीखो थोड़ा सा, है ना। अब ये बोलेंगे कि मैम आप डिस्काउंट और नहीं दे सकती? हाँ, मेरे घर पे प्रिंटर लगा हुआ है, मैंने बस प्रिंट करके रख लिया। अरे दिल्ली से प्रिंट होके आई है, इसका प्रिंट का चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, है ना, और उसके बाद में टीम को जो मैंने पे किया है उनका नहीं है, और फिर कोरियर चार्ज, मैं लाखों रुपए नहीं कमा रही हूँ इससे, ठीक है। बस ये है कि मेरी मतलब एक तरह से मुझे अल्लाह पाक ने एक पहचान दी, बस मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। खैर, तो जिनको एक, मैं तो ये बोलूंगी कि चारों बुक आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप MU BEd की तैयारी कर रहे हैं, क्लियर। कुछ भी ऐसी बुक नहीं है जैसे मैं बोलूं मत पढ़ो, है ना। कौन सा यूनिट है जैसे छोड़ के जाओगे। रीजनिंग पे भी मैं आऊंगी, अभी सुनिएगा ध्यान से।
तो आपको क्या करना है कि अगर आपको एक बुक चाहिए तो बच्चे इसका जो मैंने प्राइस बताया ना सारी बुक का, उसको नोट डाउन कर लेना और उसमें 10% लेस कर देना। एक बुक पे 26% का ऑफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोरियर करने में ही चार्ज लग जाता है। एक एक बुक को हम कोरियर करेंगे ना, तो जो 500 की बुक है 26% डिस्काउंट करने के बाद में ना, फिर मुझे ना अपनी क्या करना पड़ेगा, पॉकेट से देना पड़ेगा, है ना, कि कोरियर कर दो, तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। ठीक, उसके बाद में एक जो मैं रीजनिंग की बात कर रही थी, अब इस पे भी मैं आऊंगी, लेकिन मैं खास इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि आपके किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है। आप जितनी कम सीट होंगी उतना कंपटीशन ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। ये सिलेबस ही है, टेस्ट सीरीज हमारी बाद में। टीचिंग एप्टीट्यूड आर गुप्ता, इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, थ्योरी इन्होंने कम दी है। तो मैं अगर आप लेंगे तो हमारी बुक 150 की है, तो ये 70-80 में मिल जाएगी। अगर आपको ये बुक चाहिए बिल्कुल ले सकते हो। रीजनिंग की यहाँ पर मैंने 3 बुक लगाई है, ठीक है। एक पीयूष सर की बुक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ लेकिन बता रही हूँ। शॉर्ट में बताया है, अच्छे से बताया है, ट्रिक करके ट्रिक बताया है, विदाउट पेन पेपर इनका वो रहता है, तो आप इनकी बुक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर आपके पास बहुत वक्त है, लेकिन मैं तो बोलूंगी कि अब आपके पास वक्त नहीं है, बहुत मोटी बुक है ना, जो आर एस अग्रवाल की बहुत मोटी बुक है। लेकिन हाँ, इन दोनों में खास सोर्स अगर मैं एमयू के पैटर्न की बात करूं, जो यासी सर हमारे यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाते हैं, और नो डाउट ये सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उनके पढ़ाए हुए एंट्रेंस में आते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि जो रीजनिंग की बुक है ना अरिहंत की, ये इनफ है, मोर देन इनफ है एमयू एंट्रेंस के लिए। इस बुक को पढ़ लो, रीजनिंग आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर एमयू की रीजनिंग आप तैयार कर रहे हैं तो आप अरिहंत पे जाइएगा। क्लियर? ये वाली बुक भाई कोई एग्जाम छूटा ही नहीं है, ये सब एग्जाम को कवर करती है, बहुत मोटी है, इतनी मोटी है ये, है ना, तो इसको छोड़ दीजिएगा। मैंने तीनों जो बेस्ट बुक है वो बताई है। हाँ, ये सर एसएससी लेवल का पढ़ाते हैं, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम से थोड़ा सा बाहर चला जाए। क्लियर? तो ये बात। और अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं तो टेस्ट सीरीज बाद में आएगी एग्जाम के टाइम पे। हाँ, ये हमारा जो भी बच्चे अलीगढ़ से हैं या अलीगढ़ में रह रहे हैं, बाहर के बच्चे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस पे 26% का डिस्काउंट चल रहा है, जो कि 27, 28, 29 3 दिन इस पे डेमो है। डेमो का टाइम कितना है? 3 बजे से 5 बजे। क्लियर? 2 घंटे का डेमो चलेगा, तो आप बिल्कुल डेमो ले सकते हैं। उसके बाद 26% का, अगर आपको पसंद आता है तो 26% का ऑफ कर दिया जाएगा आपकी पढ़ाई पे। ये बता ही दिया है ना। और इस पे सर की वीडियो भी आई थी कि 26% का ऑफ हम दे रहे हैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों पे, और अब मैंने बता दिया कि बुक पे भी 26% का ऑफ है। क्लियर? अब बताइए जो फीचर्स है हमारा, जो बच्चे बैच में जुड़ना चाहते हैं, जिनको बुक से नहीं पढ़ना है, तो बैच में तो बुक हम देंगे ही, साथ में लाइव क्लासेस देंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो छूट गया है वो भी मिलेगा, जो पहले से चल रहा है वो भी मिलेगा, है ना। जो लाइव क्लास आप नहीं कर पाते, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे नहीं कर पाते किसी वजह से, तो उनको रिकॉर्डेड मिल जाता है। फिर ये जो बुक का सेट है वो मिलेगा। संडे में लाइव टेस्ट होता है, एक वीक में क्या पढ़ा है उसका टेस्ट होता है। फिर 2500 MCQs प्रैक्टिस सेट जो कि बच्चों को दिए जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है। प्रैक्टिस बैच जब आता है तो बाहर के बच्चों के लिए जो है प्राइस रहता है 1000 के अराउंड, लेकिन बैच वाले बच्चों को फ्री मिलता है। और टेस्ट सीरीज जो कि 500 की रहती है, 10 टेस्ट रहते हैं, 10 फुल टेस्ट, जो बाहर के बच्चों के लिए 500 के, लेकिन बैच के बच्चों के लिए फ्री। तो बैच में तो ये सब है ना, हम पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप आना चाहते हैं बैच में, वेलकम, कोई दिक्कत ही नहीं है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा नंबर आपके पास होना चाहिए 6395340524। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। मैं इतना ही बोलूंगी, सपने तो सब देखते हैं, है ना, सपने तो सब देखते हैं, सिलेक्शन किसका होता है? जो एग्जीक्यूट करते हैं या एक्शन लेते हैं, लेकिन वो खड़े अलग अकेले नजर आते हैं। एक चीज को और ध्यान दीजिएगा, आपको मैं एक चीज और बता दूं, कंपटीशन बहुत है ना। तो कंपटीशन कैसे बहुत है? क्योंकि फॉर्म फिल इतने लोग करते हैं फॉर्म फिल, है ना। फॉर्म फिल इतने लोग करेंगे, स्टडी इतने लोग करेंगे, लास्ट तक ये पहुंचेंगे। क्लियर? तो कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है पढ़ने वालों के लिए, है ना। तो सपने देखना भी थोड़ा सा बंद कर दो और थोड़ा सा प्लान लेना एक्शन लेना शुरू कर दो। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। अगर और किसी टॉपिक पे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हमारे चैनल पे
जो है बहुत सा पहले से ही हम बीएड के बहुत वीडियोस दे चुके हैं, और अभी फॉर्म कैसे फिल करना है ना, फॉर्म आउट होने वाला है, फॉर्म कैसे फिल करना है, और जो है टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इस सब पे भी जो है मेरी प्लानिंग पे भी वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आएगी। बाकी PYQs का हम सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।